मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे आज। ये 4 पेपर हम कर चुके हैं पहले। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। आज का ये हमारा 5वां पेपर है। इसमें एसटेट, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसटेट की तरह ये भी 60 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, श्रु धातु कौन से गण की धातु है? श्रु धातु कौन से गण में परिगणित है? तो कौन से गण में परिगणित है श्रु धातु? स्वादिगण, भवादिगण, तनादिगण या जुहत्योदिगण? तो श्रु धातु कौन से गण में है? श्रु धातु है, ये है भवादिगण की धातु है श्रु धातु। श्रु धातु कहाँ की धातु है? भवादिगण की। आगे देखते हैं, कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग हैं कुमार संभव में? 17। स से संभव, स से 17। आगे देखते हैं, विधि, समवकार व डिम किसके भेद हैं? रस के, दोष के, रूपक के या उपरूपक के? तो ये किसके भेद हैं? ये हैं रूपक के। नेक्स्ट है, तवलकार में लपरतव करने वाला सूत्र है अदेंग गुण, आद गुण, तपरस, तत्कालस्य या उर्ण रपरय? तो कौन सा है? ये है उर्ण रपरय। आगे, न तितिक्षा समस्ति साधनम, यह कथन किस कवि का है? न तितिक्षा समस्ति साधनम, कालिदास, भारवी, मागुर, दंडी? तो ये किसका है? ये है भारवी का। आगे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत का एक प्रेरक है कठोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, वेदांत दर्शन या भगवत गीता? तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कठोपनिषद से। आगे, व का उच्चारण स्थान कंठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ या दंतोष्ठ? तो वकारस्य क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। आगे, नलचंपू के रचनाकार हैं भर्तृहरि, बाण भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट या केदार भट्ट? तो कौन है? ये है त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट किसके? नलचंपू के। आगे, गरिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है? गरिमा, लघिमा, महिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा, इमन, इमनिच या इमनीच? तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें है इमनीच प्रत्यय। कौन सा? इमनीच। आगे, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन, कुंतक, भामा या जगन्नाथ? तो कौन है? ये है आनंदवर्धन। जब ध्वनि होती है, जब अच्छी ध्वनि होती है तो क्या आता है? आनंद आता है। आगे, सग्रधरा छंद में कितने अक्षर होते हैं? 15, 17, 19, 21? कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये पीछे है रा और ये भी 21 की तरह ही लग रहा है। तो सग्रधरा में कितने होते हैं? 21। नेक्स्ट है, कुंभकार पद में समास विधायक सूत्र है विशेषण, विशेष्य, बहुलक, तद्दिश, तेष, वचम आदि, उपपदम, तिंगम या तत्र उपपदम सप्तमी स्थ? तो कौन सा है? ये है 3 हर ये है उपपदम तिंग। 102 का क्या हो जाएगा? 3। 103, अहरह पद किस सूत्र का उदाहरण है? रोरी, रोसुपी, हसीश्चय या हली सर्वेशम? तो ये किसका उदाहरण है? ये है रो असुपी का। आगे, नरसिंह समस्त पद का विग्रह है ना सिंह इव, नर इव सिंह, नर सिंह इव या ना इव सिंह? तो ये क्या होगा? ये होगा ना सिंह इव। आगे, कर्णभार, प्रतिमा, पंचरात्र, ये सभी किसके द्वारा रचित हैं? भवभूति, विशाखादत्त, शूद्रक या भास? तो ये किसकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स? ये हैं भवभूति की। ये हैं भास की रचनाएं हैं। भवभूति की क्या है? उत्तर रामचरित। आगे, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब हैं भास की रचनाएं। आगे, नाटक में नांदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 106 का उत्तर देखते हैं। नांदी में नाटक का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
नाटक के आरंभ में, नाटक के अंत में, नाटक के मध्य में या उपयुक्त सभी। तो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है नाटक के आरंभ में। आगे, गुण वृद्धि को निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? किदा शिशि गिंकति च अचोणिति या इतश्च। तो कौन सा है? ये है गिंकति च। गुण वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? गिंगति च। मनोरथ पद का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न नंबर 108। मनस धन रथ, मनोधन रथ, मनस धन रथ या मनुधन रथ। तो कौन सा है? मनस धन रथ है। नेक्स्ट है अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र उदाहरण है। मनोरथ रजोगुण शिवोवंद या शिवोचर्य। तो ये क्या है? शिवोचर्य। किसका है? अतोरोर प्लुताद प्लुते। नेक्स्ट है ददती पद है। दा धन लट धन प्रथम पुरुष एक वचन, दा धन लट धन प्रथम पुरुष बहुवचन, दा धन क्षत्रि धन प्रथमा एक वचन, दा धन क्षत्रि प्रथमा बहुवचन। तो कौन सा है? ये है दा धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है यास्त अद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया। शार्दुल विक्रीडित में है, शिखिरणी में है, सग्रधरा में है या आर्या में है। तो ये किस में है? ये है शार्दुल विक्रीडितम में। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट है वृत्त कथा मंजरी। वृत्त कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो ये है 112 का हो जाएगा। वृत्त कथा मंजरी के लेखक हैं तो क्षेमेंद्र हैं वृत्त कथा मंजरी के रचयिता। आगे देखते हैं जन्मेजय पद की उचित व्युत्पत्ति है। जन धन अम धन एजी धन खश या दो जन धम मुम धन एज धन णिच धन खश। आगे जन्म धन एजी धन खच या चार जन्म धन ए धन जी धन खश। तो इसका उत्तर क्या होगा? 113 का होगा 2। आगे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो 21 सूत्र का उदाहरण है पराजेरसो ड भुव प्रभुव अपादाने पंचमी या जनी क्रतुम प्रकृति। तो ये जनी क्रतुम प्रकृति का उदाहरण है। आगे कुर्वन्ने कर्माणि जिजीवेच्छा छतम समा। ये किसका है? ईशावास्योपनिषद का। आगे प्रत्यय के आदि में ल श और क वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र चुटु लशकव तद्दिते हलंतयम या आदिर टुडवा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये है लशकव तद्दिते। आगे मातृच्छा सव अल्प किस सूत्र के उदाहरण हैं? जलाम जशो अंते इको यणची एचो अयवा भाव या एंगी पर रूपम। तो मातृ इच्छा और सव अल्प ये किसके हैं? इको यणची के। आगे तरुणी तुलनी आदि इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण है? गीन ऊंग गीश या गीप। तो ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं गीप के। आगे अथातो धर्म जिज्ञासा किस ग्रंथ से आरंभ होता है? सांख्यकारिका, तर्क भाषा, अर्थ संग्रह, वेदांत सार। तो अ से अथातो और अ से अर्थ संग्रह। आगे देखते हैं गद्य पद्य में वेद है। गद्य और पद्य में वेद क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो ये कौन सा वेद है? यजुर्वेद। आगे अमी ईशा अमु आसते पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? अदसोमात ओत निपात एकान एक एका जनांग या इदुदेवचन द्विप्रग्रहम। तो कौन सा है? ये है अदसोमात। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रमुख रस हैं वीर, करुण, शांत या श्रृंगार रस। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। रामायण में करुण है और शिवराज विजय आदि में ये कौन सा रस है? वीर रस है और शांत रस है महाभारत में। आगे हर्षवर्धन के राजकवि वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न उनके पिता का नाम चित्रभानु। हम किस कवि की बात कर रहे हैं? अश्वघोष, माघ, बाणभट्ट या मयूर भट्ट। तो ये किसके बारे में है? ये है बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट किसके राजकवि थे? हर्षवर्धन के। वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न थे और उनके पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। आगे हर्षचरितम विभक्त है अध्याय में, उच्छ्वासों में, परिच्छेदों में या अंकों में। तो ये है उच्छ्वासों में विभक्त है। आगे गद्यम कवि नाम निकषम वदंती। कसौटी पर कौन खरा उतरा है? भारवी, दंडी, माघ या बाण। तो कौन खरा उतरा है? ये है बाण।
आगे चर्मणि द्वीपिन हन्ति, चर्मणि द्वीपिन हन्ति वाक्य किसका उदाहरण है? निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमे अधिकरणे च वैषयधिकारे सप्तमी या अभिव्यापकधारे सप्तमी। तो ये किसका उदाहरण है? ये है निमित्तात् कर्म योगे। आगे 10 भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? इत्थम भूतलक्षणे कर्तृ तृतीया, अनुलक्षणे या अपवर्गे तृतीया। तो ये किसका उदाहरण है? ये है अपवर्गे तृतीया। आगे अपवर्गे तृतीया में अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, निरंतरता, फल प्राप्ति या फल का त्याग। तो ये क्या है? अपवर्गे तृतीया में अपवर्ग का क्या अर्थ है? ये है फल प्राप्ति। द्रविड़ परिवार की भाषा है संस्कृत, ग्रीक, तेलुगु या अंग्रेजी। तो ये क्या है? तेलुगु। ऊढ़ रथ का विग्रह है। ऊढ़ रथ यस्य से है, ऊढ़ रथ यस्मिन से। तीसरा ऊढ़ रथ यस्मात् से या ऊढ़ रथ येन से। तो कौन सा है ये? ऊढ़ रथ येन से। आगे स्त्री नामाद्यम प्रिय वचन विभ्रमो ही प्रियेशु पंक्ति का संबंध किस काव्य से? ये प्रश्न पहले भी आया है। रघुवंश में दूत कुमार संभव या फिर विक्रमो उर्वश्यम। तो ये पहले भी आया है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर होगा मेघदूत से है ये। आगे हेमन संलक्षते हयोगनो विशुद्धि शामिका अपीवा, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? किरातर्जुनीयम ने शद शिशुपाल वध या रघुवंशम से। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है रघुवंश 132 का उत्तर होगा 4, रघुवंशम से ली गई है। ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या कंठ नासिका। तो ए दव तो कंठतालु और ओ दव तो कंठोष्ठ। तो ये क्या आएगा? कंठोष्ठ। आगे देखते हैं। स्मारम स्मारम पद में प्रत्यय है णमूल, अण, अम या ल्यूट। तो स्मारम स्मारम में कौन सा प्रत्यय है? ये है णमूल प्रत्यय। आगे वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्णों की क्या संज्ञा होती है? क्या संज्ञा होती है? पहले और तीसरे क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। और अंतस्थ, अंतस्थ यानी यण, यण यानी य व र ल, ये क्या होते हैं? यण। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ या यण भी बोलते हैं। कार्यम पद में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? यत, क्यप, णत या क्यच। तो इनमें क्या है? णत। क्व सूर्यो प्रभवो वंश, क्व चाल्प च अल्प विश्यामति, तिर्तिर दुस्तर महादोडु उडुपी पेनास्मि सागरम। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये कहाँ से लिया गया है? ये रघुवंश से लिया गया है। और इसमें क्या है? निदर्शना अलंकार है। आगे देखते हैं। वाजसेनी अथवा मानदेंद्रिन शाखा का संबंध कहाँ से है? वाजसेनी अथवा मानदेंद्रिन शाखा का संबंध किस वेद से है? तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यजुर्वेद से। आगे शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से। तो शैसे शतपथ, शैसे शुक्ल। आगे सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या वराह मिहिर। तो कौन है? वराह मिहिर। आगे महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं 3, 4, 5 या 7। तो कितने प्रयोजन हैं? ये है 5। आगे वार्तिक का विषय है कथित कथित चिंता, उक्ता अनुक्त दुरुक्त चिंता, अभिहिता ना अभिहिता चिंता या प्रधान प्रधान चिंता। तो क्या होगा? ये होगा उक्ता अनुक्त दुरुक्त चिंता। आगे बिना नाना और पदों की अव्यसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तदितश्चात् सार्वविभक्ति, सर्वादि निपातम अव्यम, क्रन में जंत या कत्वा तोसून कसून। तो क्या होगा? ये होगा तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति। आगे अनद्यतन भविष्यत में कौन सा लकार है? लृट, लुट, लोट या लिट। तो कौन सा लकार होगा इसमें? लुट। आगे वैयाकरण में अण प्रत्यय विधायक सूत्र है स अस्य देवता भिक्षा दिद्यो व अण तद अदिते तद वेद या संस्कृतम।
तो कौन सा ये है? तद अधीते तद वेद। वैयाकरण में अण प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? तद अधीते तद वेद। आगे श्रेयान श्रेष्ठ पदों में मूल शब्द है श्रेयस, श्र, श्रेया, प्रशस्य। तो कौन सा है? ये है प्रशस्य। आगे शिक्षक, मीमांसक आदि में संलग्नित प्रत्यय है णवुल, वुन, वु या वुक। तो ये होगा वुन प्रत्यय। शिक्षक और मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है? वुन प्रत्यय। आगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? व्याडी, नागेश भट्ट, कैयट या भट्टोजी दीक्षित। तो ये है भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। अर्थो ही कन्या पर की वह पंक्ति किस काव्य से उद्धृत है? ये है अभिजान शाकुंतलम से। और युति पद में प्रत्यय है, क्या है? ती, तिप, तिव या तिंग। तो युति पद में प्रत्यय है ती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी कक्षा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो यदि आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के भी 3 पार्ट हमने कर चुके हैं हम 10वीं कक्षा के, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको अन्य नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।